हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही कमाल के टॉपिक पर। वह टॉपिक है एमएसएमई से ट्रेनिंग करने के फ़ायदे। एक्चुअल में यहाँ से ट्रेनिंग कौन ले सकता है, ट्रेनिंग लेने के बाद प्लेसमेंट होता है कि नहीं होता है, कितने टाइप्स के कोर्स अवेलेबल हैं और यहाँ से कौन कौन ट्रेनिंग ले सकता है, और शॉर्ट टर्म कोर्स, मीडियम टर्म कोर्स, लॉन्ग टर्म कोर्स में वो कोर्स कौन कौन से हैं, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों बंदों के लिए हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद किनको कहाँ जॉब मिलती है, कितने कंपनी से यहाँ से प्लेसमेंट हो सकता है, फुल फॉर्म को जान लेते हैं। माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, ओके, जो छोटे बड़े मीडियम उद्योग हैं सब एमएसएमई के अंतर्गत आते हैं। और जो भी गवर्नमेंट रूल अप्लाई करती है ये सभी उद्योगों में अप्लाई होता है। यानी कि जैसे आप इस टाइम आपने देखा है कि आपने कभी पढ़ा होगा कि गवर्नमेंट ने इतने परसेंट की छूट दी जो छोटे व्यापारियों को या फिर छोटे उद्योग जगत को। तो हम अभी इसको कंप्लीट डिटेल में नहीं डिस्कस करने वाले। आज हम जानेंगे हमें ट्रेनिंग के बारे में, हमें ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के बारे में, यहाँ से फीस कितनी है, रहने खाने की व्यवस्था क्या है, यहाँ कितने महीने की ट्रेनिंग लेने के बाद हमारा प्लेसमेंट हो सकता है। इन टॉपिक को कवर करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं एमएसएमई में 3 टाइप्स के कोर्स होते हैं: शॉर्ट टर्म कोर्स, मीडियम टर्म कोर्स एंड लॉन्ग टर्म कोर्स। जो शॉर्ट टर्म कोर्स होते हैं ये 1 मंथ से लेकर 3 मंथ तक अवेलेबल हैं। और फिर आप देखते हैं मीडियम टर्म कोर्स वो 6 मंथ से लेकर 1 ईयर तक है। और फिर आप लॉन्ग टर्म कोर्स 1 ईयर, मतलब उसमें 2 साल, 3 साल या फिर 4 साल की डिग्री आपको प्रोवाइड की जाती है। ओके, तो अगर आप यहाँ से ट्रेनिंग करते हो तो यहाँ से पहले जान लेते हैं थोड़ा सा बेसिकली कि इसमें यहाँ से प्लेसमेंट होने के चांसेस कितने हैं। तो देखिए, एमएसएमई के 2 सेक्टर हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एक है सर्विस सेक्टर। यहाँ से जो भी बंदे ट्रेनिंग लेते हैं उनको प्रैक्टिकल स्किल प्रोवाइड की जाती है, ना कि यहाँ से थ्योरेटिकली पढ़ा दिया जाता है। ओके, तो एमएसएमई आप देख लो, इंदौर में इंडो जर्मन टूल रूम, भुवनेश्वर में ये एमएसएमई का टूल रूम है। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ से जो भी बंदे ट्रेनिंग लेते हैं, ओके, तो यहाँ पे वेरियस टाइप्स के कोर्स अवेलेबल है। वो कोर्स कौन कौन से हैं? अब जो बंदे सीएस से हैं तो उनके लिए सीएस के लिए अलग ब्रांचेस हैं, यहाँ पर भी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म के कोर्स हैं। जैसे कि कोई भी लैंग्वेज सीखना चाहता है, कोई कुछ भी करना चाहता है कंप्यूटर साइंस में, ओके, आईटी डिपार्टमेंट अलग है। यहाँ आईटी डिपार्टमेंट के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, जो जिस डिपार्टमेंट से है उसके लिए यहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट है ट्रेनिंग प्रोवाइड के लिए। ओके, तो यहाँ से एक स्किल्ड स्टूडेंट्स तैयार कर दिया जाता है जो कहीं पर भी जॉब ले सकता है। यहाँ की ट्रेनिंग सर्टिफिकेट वर्ल्ड वाइड आप कहीं पर भी जाकर जॉब ले सकते हो। यहाँ की सर्टिफिकेट की मान्यता इतनी है। ओके, यदि आप एमएसएमई के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से यदि आप ट्रेनिंग लेते हो तो 100% है कि प्लेसमेंट होना ही होना है। और यहाँ की मैं रहने खाने हॉस्टल की बात करूँ तो यहाँ उसकी फीस लगती है। ओके, और यहाँ से आप ट्रेनिंग लेते हो, ट्रेनिंग की भी फीस होती है। आप कितनी फीस है, कितना रहने खाने की व्यवस्था क्या है, प्लेसमेंट क्या है, यदि मैं आपको आप बोलोगे कमेंट में तो मैं आपको प्रैक्टिकली ले चल के मोबाइल स्क्रीन पर दिखाऊंगा कि यहाँ पे कहाँ कहाँ पे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है और वहाँ पे क्या फीस लगती है, और वहाँ पे फीस कितनी लगती है, और वहाँ पे रहने खाने की आपकी व्यवस्था क्या प्रोवाइड की जाती है, एक्चुअल में आप के लिए सूटेबल है कि नहीं। अगर हम बात करें एमएसएमई में सिलेक्शन की प्रोसीजर क्या है, मतलब यहाँ पे हम कैसे एडमिशन लेकर यहाँ शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म कोर्स कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको टेस्ट निकालना पड़ेगा या फिर कुछ भी ऐसा हाई फाई है। आपको सिंपली वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है एमएसएमई की वेबसाइट में। वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन के बाद आपको कुछ पेमेंट यानी कि पैसा देना होता है, क्योंकि यहाँ फ्री ट्रेनिंग अवेलेबल नहीं है। यह जो है तो एक प्रकार समझ सकते हो कि यहाँ से हमें जो है पैसा देना होता है ट्रेनिंग का, और यहाँ से पैसा देकर ही ट्रेनिंग मिल सकती है। और रहने खाने हॉस्टल की जो व्यवस्था है यहाँ पर भी हमें उसका पे करना पड़ता है। तो ठीक है, ये एक अलग बात है। बट हम ये सब करने के बाद क्या हमारा प्लेसमेंट हो सकता है, या हमारे माइंड में जो क्वेश्चन होता है, तो 100% आप श्योर रहिए कि यदि आप यहाँ से ट्रेनिंग लेते हो तो आपके अंदर वो स्किल आ जाती है, वो स्किल एक्वायर कर लेते हो आपको जॉब के लिए भटकना नहीं पड़ता। एक्चुअल में आप फिर ये आपके मन में क्वेश्चन ही नहीं बचेगा कि हमारे जो प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा, क्योंकि आप जिस भी कंपनी में अप्लाई करेंगे, इंटरव्यू देंगे, तो आपको फिर ये सवाल आपके मन में नहीं उठेगा, क्योंकि आपके अंदर वो स्किल है। कंपनी खुद मजबूर होगी आपको रखने के लिए यदि आपके अंदर स्किल है तो। ओके, यदि आपके अंदर स्किल नहीं है, यदि आपने काम नहीं सीखा है, तो फिर मतलब कि यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको सबसे पहले फर्स्ट प्रियोरिटी देना है अपने स्किल एक्वायर में। यानी आप जो भी जिस भी डिपार्टमेंट से, चाहे मैकेनिकल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, सीएस से हो, आईटी से हो, जिस भी डिपार्टमेंट से हैं, आपको यहाँ पे
शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म कोर्स अवेलेबल हैं। उनमें से आप जो भी चूज़ करते हैं वहाँ पर आप थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल ज़्यादा फोकस करिए। यहाँ पे प्रैक्टिकल तो ऐसे भी बंदों को सिखाया जाता है, प्रैक्टिकली ट्रेंड किया जाता है ताकि इंडस्ट्री में जाकर वेल परफॉर्म कर पाए, ठीक है ना। यहाँ पर वैसे भी स्टूडेंट्स के स्किल पर फोकस किया जाता है, यहाँ पर उसको प्रैक्टिकली स्किल प्रोवाइड की जाती है। बट इसका मतलब यह नहीं है कि अगर वो सीखना नहीं चाहता, यदि वो आएगा ही नहीं तो फिर पेपर देने के लिए आएगा तो वहाँ से फेल भी कर देते हैं और सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो आपको वहाँ डेली जाना है, डेली पढ़ाई के लिए और डेली प्रैक्टिकल क्लास लेनी है। तब यदि आप ये सब करते हो तो 100% चांस है कि आप MSME ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से जब ट्रेनिंग लेंगे उसके बाद आपका प्लेसमेंट होगा, या फिर आपका प्लेसमेंट में बैठते नहीं हैं या फिर आप नहीं पसंद करते हैं तो फिर आप ऑनलाइन अप्लाई करके अपने मनपसंद कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। जब भी वैकेंसी होगी तो आपको कॉल लेटर आ जाएगा आपकी स्किल देखकर। और जब आप जो भी रिज्यूम में डाले हैं यदि आपके अंदर वो स्किल नहीं है तो फिर आपको तो फिर 100% चांसेस है कि नहीं होगा। यदि आपने जो भी रिज्यूम में डालो तो फिर वो 100% श्योरिटी के साथ डालो कि हाँ ये मुझसे आता है, अदरवाइज रिज्यूम में मत डालो। रिज्यूम में अक्सर वही चीज़ डालिए जो चीज़ हमसे आती हैं, जैसे कि अपना बारे में आप डाल दिया और आपने एजुकेशन के बारे में डाल दिया, आपने ट्रेनिंग कहाँ से ली उसके बारे में डाल दिया, आपने कितना एक्सपीरियंस है उसके बारे में डाल दिया। बट एक्सपीरियंस किस चीज़ का है, आपने जो ट्रेनिंग ली तो उसके बारे में डाल दिया, एक्सपीरियंस नहीं, ओके नथिंग मैटर। बट आपने जो ट्रेनिंग ली तो उसमें जो सीखा तो उसके बारे में आपको माइक्रो लेवल में पता होना चाहिए। आपसे कुछ भी कोई भी क्वेश्चन उठा के पूछा जा सकता है क्योंकि आपने प्रैक्टिकली प्रैक्टिस की है। प्रैक्टिकली प्रैक्टिस की है इसका मतलब आपसे कुछ आता है, अदरवाइज आप उस पर नहीं डालो कि आपने ट्रेनिंग भी की है, नहीं तो फिर आप फंसोगे अलग से, ठीक है। लेकिन हाँ ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपसे नहीं आएगा, 100% चांसेस हैं कि आप कुछ ना कुछ बता लोगे। और कुछ लड़के क्या है हड़बड़ाने लगते हैं, बैठ जाते हैं इंटरव्यू के लिए हड़बड़ाने लगते हैं कि कैसे बोलना है, क्या करना है, जो भी चीज़ हमने पढ़ा वो भी भूल जाते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप आराम से कंफर्ट जोन में बैठिए और इंटरव्यू को फेस करिए तो आराम से ये चीज़ें प्रैक्टिकली हो पाएंगी। अदरवाइज आप खुद फंसते जाओगे और आपसे जो भी आता है वो भूलते जाओगे। तो आप MSME से ट्रेनिंग करने के अपने फ़ायदे देखिए कितने हैं। आप किसी भी डिपार्टमेंट से, किसी भी फील्ड से, टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो, आप यहाँ वेरियस टाइप्स के कोर्स अवेलेबल हैं। यदि आप कहोगे तो मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा। उन कोर्स को चूज़ करके, किसी भी पर्टिकुलर एक कोर्स को चूज़ करके आप यहाँ से ट्रेनिंग ले सकते हैं और वो ट्रेनिंग आपके फ्यूचर में, इन फ्यूचर एक शॉर्ट इन्वेस्टमेंट आपको लॉन्ग प्रॉफिट देगा। ये समझ लीजिए एक प्रकार से ब्याज के रूप में काम करेगा। यार आपने डिग्री डिप्लोमा तो कर लिया, बट यदि आप शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म की ट्रेनिंग कर लेते हो तो 100% प्लेसमेंट होता है। नहीं होता तो आप इंटरव्यू किसी भी ऑनलाइन के थ्रू किसी भी कंपनी में अप्लाई करते हो तो 100% आपके चांसेस बनते हैं कि आपके हो जाएंगे। थैंक यू चैनल विजिट करने के लिए, आपने मुझे समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन को क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली अपडेट ट्रेनिंग से रिलेटेड मिलती रहे। मैं जॉब और ट्रेनिंग से रिलेटेड अपडेट्स आपको देता रहता हूँ। थैंक यू चैनल विजिट करने के लिए।